वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले हफ्ते पूरा मार्केट किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चलता है, कौन से स्टॉक्स के अंदर मुझे पर्सनली बाइंग लग रही है, कौन से स्टॉक्स के अंदर मुझे पर्सनली सेलिंग लग रही है, सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या पर्सनली मेरी पर्सनली लेवल्स रहने वाली है इन सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था पिरामल। पिरामल के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया था कि 840 से ऊपर अगर सस्टेन करता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो हम इसमें बाय बनाएंगे, बट ये सस्टेन नहीं किया और अब अपने सपोर्ट जोन पे आया है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये बहुत अच्छा लॉन्ग मिल सकता है आपको, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। 800 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 840 एंड 900 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग जा सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक हुआ सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के अंदर भी हमको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला, अभी भी हम रेंज के अंदर ही फंसे हुए हैं। नेक्स्ट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर अब भी रिसेंटली हमको एक सेल एंट्री मिली है 1000 पे। सो 960 का जो टारगेट है हम इसके लिए पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं हमारी, जो भी अगर आपने शॉर्ट बनाई है तो। नाउ योर स्टॉप लॉस शुड बी 1020। ठीक है, अब आपका नीचे के टारगेट्स 960, 920 एंड 880 रहेंगे। नेक्स्ट इज सेल। सेल के अंदर हमको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला और स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट जैसे ही आया उसने पहला टारगेट अचीव किया। अब 88 से ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, 88 से ऊपर डायरेक्ट 96 के आसपास का मैं पर्सनली टारगेट लेने वाला हूँ। नेक्स्ट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी ब्रेकआउट दिया और फिर से इस जोन में आके फंस चुका है। तो अब अगर यू हैव सम लॉन्ग्स तो 230 इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस। 230 से नीचे स्टॉप लॉस हिट करवा देना डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज मिलता है तो, या फिर 240 से ऊपर ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और 240 से ऊपर स्ट्रेट अवे 260 एंड 280 के आसपास के हमारे टारगेट है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लास्ट वीक्स का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आप क्लियरली देखो कि एक बेरिशनेस था, अब एक पॉजिटिव नोट दिखा रहा है। अगर ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 44,600 से ऊपर सस्टेन करता है तो 45,000 एंड 46,000 के टारगेट्स मिलेंगे। नीचे 44,000 से नीचे अगर शॉर्ट मिलता है तो स्ट्रेट अवे 43,000 के आसपास के लिए और 42,000 के टारगेट के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑटो। ऑटो अब थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि हाँ, अब अगर 12,700 ब्रेक करता है तो 13,000, 13,600 और 12,600 नीचे ब्रेक करता है तो 12,400, 12,200 नीचे की तरफ टारगेट्स। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज एनर्जी। एनर्जी ने यहां से रिजेक्शन लिया है तो अब ये जोन ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर नीचे 25,250 ब्रेक करे और अगर ऊपर जाना है तो ये जोन से ऊपर इसको जाना जरूरी है। ये जोन से ऊपर जैसे ही जाएगा 26,800, 27,200 एंड 27,600 के आसपास के टारगेट्स हमको मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते, नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है फार्मा। एंड फार्मा के अंदर भी थोड़ा बहुत बेरिशनेस है, तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट 12,900 के आसपास की क्लोज मिलने दो, फिर आपको 13,100 का टारगेट मिल सकता है। सो some new levels into this. So अब अगर 12,800 टू बी प्रिसाइज 12,800 से ऊपर से क्लोज मिलता है तो फर्स्ट टारगेट कैन बी 13,000 एंड सेकंड टारगेट कैन बी 13,200। नेक्स्ट अगर नीचे आना है इसको तो 12,600 से नीचे सस्टेन करना है, इसके नीचे स्ट्रेट अवे 12,400 एंड 12,200, ये दो टारगेट्स हमको नीचे की तरफ देखने मिलने वाले। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर दैट इज इंफ्रा। इंफ्रा इज लाइक, अब इसके अंदर मैं पर्सनली कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर 5230 से नीचे सस्टेन करता है तो 5160, 50 मतलब 5040 एंड 4921 के आसपास टारगेट। बाकी ऊपर अगर इसको जाना है तो 5280 से ऊपर सस्टेन करना है तो हम ऊपर के टारगेट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है इट इज मेटल्स। मेटल्स में एक ब्रेकआउट मिला था मंडे को, बट अब वो रिट्रेस करने नीचे आया है या फिर दिस वाज जस्ट अ फेक ब्रेकआउट, इसका कंफर्मेशन हमको मिलेगा अगर ये 6600 से ऊपर सस्टेन होता है तो दिस वाज अ ब्रेकआउट। अब हो सकता है 6600 को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है इट इज मीडिया। मीडिया थोड़ा सा बेरिश हुआ है तो 1920 के नीचे स्ट्रेट अवे शॉर्ट है फॉर द टारगेट ऑफ 1800, नीचे बड़ा टारगेट है। ऊपर 2000 से ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर 2100, 2200 के टारगेट्स मिलने वाले। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है रियल्टी। रियल्टी भी 440 या 420 दोनों में से कहीं भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट इज आईटी। आईटी थोड़ा सा बेरिश हुआ है और इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है 28,000 वाली, तो अब अगर ये नीचे ही सस्टेन करता है तो 27,000 और 26,000 ये दो टारगेट्स इजीली मिलने वाले। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की मेरी पर्सनली लेवल्स क्या बन रही है उसके ऊपर।
सो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अगर दिस इज अ फिबोनाची जो मैंने इस लो से लेके रिसेंट हाइक पे लगाया, मैंने उल्टा लगाया है जस्ट बिकॉज टू गेट द नीचे के टारगेट्स, ठीक है। तो अब हमको एक लेवल मिलती है दैट इज 17,780 के आसपास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होती है तो टारगेट्स आर 17,420, देन सेकंड टारगेट कैन बी टेकन एज 17,100 एंड थर्ड टारगेट कैन बी टेकन एज 16,680 के आसपास। तो मैं पर्सनली तो इन टारगेट्स के लिए रुकने वाला हूँ। दिस आर माय पर्सनल टारगेट्स, और ये फिबोनाची का है, इसकी वजह से मुझे कोई इन टारगेट्स के लिए वेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो 18,020 से ऊपर सस्टेन करना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 18,200, second target can be taken as 18,470, and third target can be taken as this high, that is 18,900 के आसपास, ठीक है। सो इसी के साथ निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने क्या किया, सिंपल से इस लो से इस हाई पे मैंने एक उल्टा फिबोनाची लगाया। तो अब एक लेवल निकल के आ रही है दैट इज 42,140। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 42,140 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 41,600, सेकंड टारगेट इज ऑलमोस्ट अराउंड 40,800 के आसपास, एंड थर्ड टारगेट इज 40,000। ये तीन टारगेट्स नीचे की तरफ स्ट्रेट अवे हमको बड़े मिलने वाले। और ऊपर अगर ये 42,540 से ऊपर सस्टेन करता है तो यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 43,200 एंड 44,000। ये दो टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सो फिबोनाची डिलीट करता हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली लेवल्स क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी पर्सनली लेवल्स रहने वाली है। तो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर कि नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले वो मन्नापुरम फाइनेंस, उसके बाद मैरिको एंड डाबर और एमजीएल। ये चार स्टॉक्स के अंदर हम नेक्स्ट वीक ट्रेड करेंगे। एंड इसके अंदर स्ट्रेट अवे हर एक स्टॉक में 50 एमए का कुछ ना कुछ तो रोल है। सो अगर हम 50 एमए इसमें लगाते हैं वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसने ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली अच्छे से। एंड नाउ दिस इज एट अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रीटेस्ट लेवल। तो यहाँ से अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हम ऊपर 124 एंड ऑलमोस्ट 130 के आसपास ये दो टारगेट्स हम ले सकते हैं। नीचे अगर ये 118 के नीचे सस्टेन कर, मतलब नहीं जाता है ऊपर, और 118 से नीचे ही डेली कैंडल क्लोज मिलती है, तो 114 एंड फिर से 108, ये दो टारगेट सबको नीचे की तरफ मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है इट इज मारिको। और मैरिको के अंदर स्ट्रेट अवे ये इस जोन में खेल रहा है जो 50 एमए के आसपास है। तो अगर 515 या 516 टू बी प्रिसाइज अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो 528 एंड 540 ये दो टारगेट्स के लिए हम बाय करेंगे। नीचे अगर 508 से सस्टेन नीचे सस्टेन करता है तो हम इसमें एक सेल प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 496, एंड सेकंड टारगेट और थोड़ा सा बड़ा रहेगा दैट इज 485। ये दो टारगेट्स के लिए हम सेल प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज डाबर। डाबर के अंदर हमको 50 ईएमए से एक ब्रेकआउट देखने मिला था थर्सडे को, और फिर से ये नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ पे इसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसको ब्रेक करता है तो स्ट्रेट अवे हमको ये एक टारगेट मिलेगा, एक ही टारगेट बनाएंगे ऊपर जब तक के 570 ब्रेक नहीं होता है। नो, 570 ब्रेक होता है तो स्ट्रेट अवे 600 का टारगेट, एक एक टारगेट। और नीचे की तरफ अगर बहुत ही ज्यादा बेरिशनेस आता है तो 500 के आसपास का एक टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर आता है इट इज एमजीएल, महानगर गैस। इसके अंदर भी हमको 50 ईएमए के आसपास ही कुछ ना कुछ तो वर्किंग दिख रही है। सो 870 से ऊपर, और प्रीवियस बहुत अच्छा कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी इस लेवल पे हुई है, तो 870 से ऊपर अगर ये सस्टेन करते हैं तो 900 एंड 940 ये दो टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर नीचे आता है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट, जब तक के 850 ब्रेक नहीं होता है डोंट सेल। 850 ब्रेक होता है तो 820 एंड ऑलमोस्ट 780 ये दो टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।